एक राजा उसकी 4 रानियों के साथ रहता था। एक दिन वो बीमार पड़ा। राजवैद्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब राजा अपने डेथ बेड पे था, जब वो मरने वाला था, तब उसे डर लगने लगा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं अकेला रहूंगा। तब उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था और जिसके लिए सोने और डायमंड की ज्वेलरीज लाता था। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या मेरे मरने के बाद भी तू मेरे साथ आएगी? तो वो रानी बोली, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, और वहां से चली गई। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्यार करता था। वो हमेशा उस पर प्राउड फील करता था, दूसरे राज्यों के सामने उसे दिखाता था और उसके साथ ट्रैवल भी करता था। तो राजा ने अपनी तीसरी रानी को पूछा कि क्या मेरे मरने के बाद भी तू मेरी पार्टनर बनेगी? क्या तू मेरे साथ आ सकती है? तब रानी ने बोला, मैं मेरे लाइफ से और खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब तू मरेगा तब मैं दूसरी शादी करूंगी। जो दूसरी पत्नी थी वो हमेशा राजा के हर जरूरत में उसके साथ रहती थी। वो उसकी हार जीत में भी उसके साथ थी। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या मेरे मरने के बाद भी तू मेरे साथ आ सकती है? तू मेरे साथ मरेगी क्या? तो वो रानी बोली, राजा, इस वक्त मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, मुझे माफ करो, पर जब आप मरोगे तब मैं आपके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूंगी। आप शांति में रहे इसके लिए पूजा करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी। तभी एक आवाज आया कि मैं तेरे साथ आऊंगी, मैं तेरे साथ ये दुनिया छोड़ूंगी और जहां पे भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा मैं तुझे फॉलो करूंगी। राजा ने देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी, जिसको राजा हमेशा नजरअंदाज करता था, जिसकी कभी भी केयर नहीं करता था। राजा को बहुत बुरा लगा और रोते हुए वो बोला कि काश मैंने कभी तेरी देखभाल की होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के पास 4 रानियां होती है। चौथी रानी मतलब हमारा शरीर, हमें इसे डेकोरेट करना पसंद है, अच्छे ज्वेलरीज एंड ड्रेसिंग्स पहनना पसंद है। पर हमारा शरीर मरने के बाद हमारे साथ नहीं आ सकता। तीसरी वाइफ मतलब हमारी संपत्ति, वेल्थ। हम बहुत ज्यादा टाइम पैसे कमाने में लगाते हैं, पर लास्ट में वो भी हमारे साथ नहीं आते। और जैसे कि तीसरी रानी ने बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगी, वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी भी डिवाइड होती है, किसी और की हो जाती है। दूसरी रानी मतलब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो हमेशा हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रहते हैं, पर वो भी बस हमारे अंतिम संस्कार तक। अपनी पहली वाइफ मतलब हमारी आत्मा, सोल, हमारी रूह, जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, पर बस आत्मा ही हमारे साथ रहती है हमारे मरने के बाद भी। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, कंफर्टेबल रहो, अपने फैमिली का पोषण करो उनके प्यार के लिए, पर कभी भी ना अपने सोल को निग्लेक्ट मत करो। अकेले रहो, खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, खुद के लिए टाइम दो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपके जीवन का स्रोत है, आपकी लाइफ का सोर्स है। इस दुनिया में बस वो ही है जिस पे आप दिल से विश्वास कर सकते हैं। आई होप ये कहानी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी।